जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लगाएंगे। हमने 7 तक कर लिया था, अब 8, ठीक है। और आज आपका जो है प्रीवियस ईयर पेपर 2022 का आएगा क्वेश्चन, तो उसको देखिएगा जरूर, उसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, आपको बेनिफिट ही मिलेगा, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा काश्मीर। काश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। और उस समय राजा कौन थे? तो कुषाण वंश के राजा कनिष्क थे। और इसकी अध्यक्षता की थी किसने? तो वसुमित्र ने की थी। और इसमें जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। महायान वाले क्या होते हैं कि बुद्ध की मूर्ति की पूजा स्टार्ट किए थे, ठीक है। लेकिन हीनयान वाले जो है बुद्ध की मूर्ति से नहीं बल्कि उनके संकेतों का पूजा करते हैं। अब नेक्स्ट है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था। तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था जमाली। जमाली की बात करें तो जमाली उनकी पुत्री, ठीक है, भगवान महावीर की पुत्री प्रियदर्शना उनकी पुत्री थी, उनकी पुत्री प्रियदर्शना थी। और जिसका हस्बैंड दामाद जो है जमाली। जमाली पहले क्या है कि इनके खिलाफ था, ठीक है, महावीर के खिलाफ था, लेकिन बाद में वही उनका पहला शिष्य बन जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो हम देखते हैं कुषाण वंश स्वर्ण एवं ताम्र। तो ये गलत है, क्योंकि कुषाण वंश की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ जो है वो सोना का सिक्का चलाया था, ठीक है। सोना का सिक्का आपका कुषाण वंश चलाया था, तो ये गलत हो गया इसलिए। और गुप्त की बात करें तो स्वर्ण एवं रजत सही है। सातवाहन आपका स्वर्ण हो गया, कलचूरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र, ठीक है। सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था मौर्योत्तर काल में अगर बात करें तो? निष्क, सुवर्ण और पल। चांदी के सिक्के की बात करें तो उसे सतमान, पुरन, धरन और पण। तांबे और रांगा के सिक्के को काकड़ी कहा जाता था। कासारपन कहा जाता था आपका सोना, चांदी, तांबा और सीसा। अब देखते कि कुषाण ने जो है चांदी का कोई भी सिक्का नहीं चलाया था, ठीक है। सोने के सिक्के जो है शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के लोगों ने ही जारी किया था, जिसमें बिम कटफिसस, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किस समय चले? तो सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चले हैं आपके गुप्त वंश के समय में, ठीक है। गुप्त वंश के समय सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के चले। और सातवाहन वंश की बात करें तो इन्होंने जो है सीसा या पोटिन का सिक्का सबसे ज़्यादा जारी किया था। नेक्स्ट है कि शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था। तो उनका बेटा था शेर शाह का, उसका नाम था इस्लाम शाह, ठीक है। शेर शाह का बचपन का नाम हमें पता है फरीद खां था। और शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो लोहानी ने दी थी। और अगर बात करें कि इनका युद्ध के बात करें शेर शाह का, तो 1539 में इसने चौसा का युद्ध, ठीक है, 1540 में इसका होता है कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध। उसमें क्या होता है, हुमायूं को हरा देता है 1540 वाले में। फिर 1540-45 अगर बात करें तो इसका कार्यकाल था। 1545 में कालिंजर का युद्ध होता है, इसके समय इसकी जो है मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो उसका पुत्र जो जमान खां इस्लाम शाह वो गद्दी पर बैठता है, 1553 तक लगभग शासन करता है। नेक्स्ट है कि दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। तो ये आपका जो है दारा शिकोह किसका? तो मुमताज और शाहजहां का बड़ा बेटा था, ठीक है। और इसने 52 उपनिषदों का अनुवाद किया था सिरे अकबर के नाम से। इसने कितने? तो 52 उपनिषद का किया था ट्रांसलेशन। नेक्स्ट है कि औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली। तो ये बहादुर शाह प्रथम ने, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद जो है वो बहादुर शाह प्रथम ने उसकी सत्ता संभाली थी। तो अगर इसमें बात करें कि इसमें कामबख्श, ठीक है, कामबख्श और मुअज्जम, ये औरंगजेब का बेटा था दोनों, तो दोनों के बीच लड़ाई हो जाता है। और 1707 में क्वेश्चन आता है कि जाजू की लड़ाई कब हुई थी। तो इसमें 1707 में हुआ था, जिसमें आजम जो है, मोहम्मद आजम जो है वो पराजित हुआ था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, जाजू की लड़ाई याद रखिएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल 1857 के विद्रोह के समय। 56 से 62 की बात करें तो भारत के गवर्नर जनरल के रूप में जो है इसने कार्य किया था कैनिंग ने। कैनिंग की अगर हम बात करें तो 1860 में आया था भारतीय दंड संहिता, ठीक है, इंडियन पिनल कोड आईपीसी। तो ये 1860 में आया था कैनिंग के समय। विधवा पुनर्विवाह
लागू किया गया था, ठीक है, 1862 में। और इनके काल में पहली बार जो इनकम टैक्स है वो वसूला गया था कैनिंग के समय ही आपका, ठीक है। तो ये आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को अब सूची 2 से मिलाना है। अभिनव भारत समाज, तो ये आपका हो गया बीडी सावरकर। अनुसूलन समिति अरविंद घोष। गदर पार्टी लाला हरदयाल। स्वराज पार्टी CR दास, ठीक है। तो ये आपका हो गया कौन सा, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। तो जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है तो उस समय जो है विदेशी वस्त्रों को और उसके जो भी सामान होते हैं उसको गांधी जी कहते हैं कि इसको जला दिया जाए, ठीक है। इसको जो है जलाने की बात नहीं कहते, कहते हैं कि इसका बहिष्कार करना है। तो लोग जो है गुस्सा में उसको जला देते हैं। तो ये इस बात पे जो है रविन्द्रनाथ टैगोर वो कहते हैं कि ये जो आप काम करवा रहे हैं उसको चिट्ठी लिखते हैं कि निष्ठुर बर्बादी है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना संसद के किस अधिनियम, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत किस वर्ष की गई। तो ये आपका की गई थी 2007 में आया था ये अधिनियम, ठीक है। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना हुई थी 2007 में। राष्ट्रीय बाल है ये, ठीक है, बल नहीं है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग। नेक्स्ट है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो पाकिस्तान से आपका सीमा बनाता है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका किसके साथ, तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है। तो बोमडिला की बात करें तो बोमडिला जो आपका अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी केमांग जिले में स्थित है बोमडिला। तो ये आपका सही है। और अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश का तवांग घाटी, ठीक है, तवांग घाटी का आपको याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में है तवांग। तवांग बहुत ही खूबसूरत शहर भी है और घाटी भी है। अब देखिए नाथुला, तो नाथुला आपका सिक्किम हो गया, ठीक है। तो ये आपका जो है इस दर्रा को कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ये किस श्रेणी में स्थित है। तो ये जो दर्रा है नाथुला ये आपका डोगेकिया श्रेणी में स्थित है, ठीक है, डोगेकिया श्रेणी में स्थित है। अब बात करते हैं भोर घाट। तो भोर घाट जो आपका मुंबई पुणे का जो सड़क और रेल मार्ग है उसको जोड़ता है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपका जो है भोर घाट मुंबई महाराष्ट्र होना चाहिए था, ठीक है। और ये मुंबई पुणे का जो सड़क और रेल मार्ग है उसको जोड़ता है। अब पाल घाट की बात करें तो ये केरला के पश्चिमी घाट श्रेणी में है, ठीक है। और ये नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी के बीच में है आपका पाल घाट। नेक्स्ट है कि सिलवासा राजधानी है। तो सिलवासा जो है दादर एवं नगर हवेली का जो है आपका राजधानी है सिलवासा, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है। तो वो है दामोदर। दामोदर जो है बहुत अधिक प्रदूषित है। रीजन क्या है, और इसका जो दामोदर घाटी निगम जो आया था वो कब आया था, दामोदर प्रोजेक्ट, तो ये आपका आया था 1948 में बना था, ठीक है। अब हम बात करें कि अगर इसके क्या रीज़न है, तो रीज़न बहुत सारा है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा कल कारखाना है जिसका गंदगी वहीं जाता है, इसलिए ये जो है प्रदूषित हो गई है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। नेक्स्ट है कि भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, भारत को जो है मोस्टली कितना है, तो पाँच भाग में उसको बांटा जाता है, ठीक है। भूकंप को जो है 5 भाग में बांटा जाता है। 5 की बात करें कि 5वां भूखंड बहुत ही खतरनाक होता है, और ये आपका किधर, तो भारत का नॉर्थ साइड में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तरी बिहार में भी कहीं कहीं है, कच्छ का रण, ये सब एरिया में जो है लगभग ये कितना 10.9%, भारत का 10.9% जो है कितना जोन 5 में आता है। अब जोन 4 में बात करें तो इसमें आपका ये भी हो गया सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार का उत्तरी भाग हो गया, उत्तरी पश्चिमी बंगाल, गुजरात, ये सब एरिया जो हो गया, तो ये कितना हो गया, तो ये 17.3%, वो 10 था और ये 17.3% है जोन 4। जोन 3 की अगर हम बात करें तो ये जो है आपका 30.4% है जोन 3, ठीक है। जोन 2 यानी कि जो बहुत ही कम अल्प तीव्रता जिसको कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा कितना, तो ये 41.4, ये आपके साउथ साइड हो गया, कर्नाटक हो गया, तेलंगाना हो गया, ये सब आपका शामिल हो गया जोन 2 में। वहाँ पे अर्थक्वेक का जो खतरा है वो भूकंप का कम रहता है।
अब देखते हैं नेक्स्ट, महानदी पर निर्मित बांध का नाम क्या है? तो वो है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है आपका महानदी पे है, ठीक है। तो महानदी पे अगर हम बात करें, ये आपका जो परियोजना है, इसके अलावा भी और भी महानदी पे बांध है जिसका नाम है तिकरपाड़ा और बैराज बांध, ठीक है। एक बैराज बांध दूसरा हो गया पंजाब वाला और दूसरा हो गया ये तिकरपाड़ा, ठीक है। महानदी पे भी है बैराज और तिकरपाड़ा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गेहूं की फसल का रोग है? तो रस्ट, ठीक है। रस्ट जो होता है वो फंगस से होता है, कवक से होता है। इसको 3 भाग में बांटा गया है। काला बोलता है ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट और येलो रस्ट, यानी काला किट, भूरा किट और काला किट, ठीक है, नो पीला किट। तो काला किट क्या होता है कि गेहूं का तना में होगा तो वो ब्लैक रस्ट है, ठीक है। ब्लैक रस्ट होता है जो गेहूं का तना में होता है। गेहूं के अगर पत्ती में हो जाए तो ब्राउन रस्ट होगा, ठीक है, यानी भूरा किट होगा। और अगर गेहूं के पौधों के पत्तियों में पट्टी के रूप में रहे तो उसे कहेंगे येलो रस्ट होता है वो, ठीक है, पीला किट। नेक्स्ट है खनिज और जिले के नाम के जोड़ों को कौन सा जोड़ा इसमें मतलब सही है, ये पूछा गया है। तो लाइमस्टोन की बात करें तो लाइमस्टोन आपका जो हो गया कैमूर, ये आपका सही है, ठीक है। अब बात करें माइका, ठीक है, माइका यानी अबरक, तो अबरक आपका नवादा जिला में है, ठीक है। क्वार्टजाइट की बात करें तो ये आपका उसका भंडारण कहाँ है? लखीसराय, जम्मू, मुंगेर, नालंदा जिले में है, ठीक है। और लेड जिंक बांका और रोहतास जिले में है, ठीक है। लेड जिंक जो है आपका बांका और रोहतास जिले में, लेड जिंक याद रखिएगा, बांका और रोहतास। वहीं अगर हम बात करें क्वार्टजाइट का तो लखीसराय, जमुई, मुंगेर और नालंदा में है। और माइका यानी अबरक आपका नवादा जिला में है। नेक्स्ट है कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है आपका मणिकरण बिजली संयंत्र। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या होता है कि सबसे ज्यादा फेमस मणिकरण गर्म पानी का स्रोत है, इसलिए क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है 96 डिग्री सेल्सियस रहता है। आप समझ सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी चीज उबलता है और यहाँ पर जो है पानी उबलता है और इसमें मतलब पानी जो है बॉईल होता है और यहाँ पे क्या होता है इतना डिग्री ही रहता है 96 डिग्री सेल्सियस। तो उसके लिए जाना जाता है, हिंदू और सिख धर्म के लोग जो है यहाँ जाते हैं, ठीक है। हिमाचल में और भी गर्म जल का स्रोत है, जैसे कि आपका हो गया खीर गंगा, तत्ता पानी, वशिष्ठ, तत्त पानी, कलान, कसील, ये सब आपका हिमाचल प्रदेश में। हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए। अब ये कह दे कि भाई कसील कहाँ है, तो कसील आपका जो है हिमाचल में। कसील, कलान, तत्पानी, वशिष्ठ, तत्तापानी, खीरगंगा। नेक्स्ट है कि स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो ये राजमार्ग के विकास से आपका स्वर्ण चतुर्भुज, जिसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता 4 महानगर को जोड़ा जाएगा। इसकी कितनी लंबाई है? तो 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर है, जिसको क्या कहा जाता है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है, ठीक है। 2012 में जो है ये परियोजना अब कंप्लीट हो चुका है, 1999 में स्टार्ट हुआ था। अब देखेंगे नेक्स्ट कि माउंट एटना है। तो माउंट एटना क्या है? तो ये एक जो है वोल्केनो है, ज्वालामुखी है, ठीक है। और ये आपका माउंट एटना जो है इटली के सुसली आइलैंड के पूर्वी तटीय क्षेत्र पर स्थित है। और इसकी हम बात करें तो माउंट एटना जो है मध्य महाद्वीपीय ज्वालामुखी मेखला के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो ये आपका हो जाएगा विक्टोरिया। विक्टोरिया जो है आपका युगांडा, तंजानिया, केनिया, ये सब में जो है फैली हुई है, ठीक है। सुपीरियर झील की बात करें कि अमेरिका के जो सुपीरियर झील है, जो ताजे पानी का सबसे बड़ा झील है, तो दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो दूसरे नंबर पे आपका जो है ताजे पानी के झील के लिए जो है विक्टोरिया झील आती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हिंद महासागर में है आपका 90 ईस्ट रिज। नेक्स्ट है कि किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो वो है ब्रह्मपुत्र, वहाँ पे माजुली द्वीप है, इसलिए ये सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नेक्स्ट है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो पहली बात तो कि झंडा समिति का गठन कब किया गया था, तो 23 जून 1947 को इसका गठन किया गया था। 23 जून 1947 को झंडा समिति का गठन किया गया और उसके अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इसके अलावा और कौन कौन सदस्य थे, तो अबुल कलाम आजाद, सरोजनी नायडू, श्री राजगोपालाचारी, के.एम. मुंशी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। ठीक है। और राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947 को आपका राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। और इसकी डिजाइन किसने किया था राष्ट्रीय ध्वज का, तो पिंगली वेंकैया ने किया था। तो यह नेक्स्ट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा केशवानंद भारती बाद 1973 में। सबसे पहले ये मामला आता है आपका कब, तो शंकरी प्रसाद बाद में आता है 1951 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर संसद चाहे तो मौलिक अधिकार में जो है वो चेंज कर सकती है। ठीक है। दूसरा चीज हो गया, उसके बाद फिर आपका आता है ये सज्जन सिंह बाद आता है आपका 1965 में। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट जो अपने पहले डिसीजन पे ही वो मतलब स्टिक रहती है, वो कहती है कि भाई अगर संसद चाहे तो चेंज कर सकता है, ये भी बात। लेकिन जब आपका आता है गोलकनाथ बाद 1967 में 1967 में, उसमें कहती है सुप्रीम कोर्ट कि आप जो है इसको चेंज नहीं कर सकते। वो अपना जो डिसीजन दी थी पहले उस पर वो जो है उसको पलट देती है। ठीक है। अपना जो डिसीजन निर्णय रहता है उसको पलट देती है सुप्रीम कोर्ट और कहती है कि भाई गोलकनाथ विवाद में कि आप जो है 368 के तहत हो या आप जो है इसका चेंज नहीं कर सकते, संसद चाहे भी तो इसमें चेंज नहीं कर सकता मौलिक अधिकार में। ठीक है। उसके बाद फिर आपका आता है केशवानंद भारती बाद 1973 में। और इसमें संसद को ये कहा जाता है कि 368 के तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार में जो चेंजेस है वो नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही संविधान का जो मूल ढांचा है उसको भी बदला नहीं जा सकता है। पर उस समय जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्लैरिफाई नहीं करती है कि भाई संविधान का मूल ढांचा है क्या। ठीक है। तो इसलिए आज तक जो है ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाया है। जब लगता है सुप्रीम कोर्ट को कि भाई ये निर्णय गलत है तो वो सीधे उस चीज़ को बोल देती है कि भाई ये संविधान का मूल ढांचा से रिलेटेड है, आपने इसे कैसे चेंज कर दिया। तो इस तरीके से जो है अभी तक ये चीज़ क्लियरिफाई नहीं हो पाया है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास ये एक पावर है कि जिसके तहत जब उनको लगे कि नहीं ये नियम ठीक नहीं तो उसको वो बदल देती है संविधान का मूल ढांचा बता के। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव का पद किस वर्ष सृजित किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 में जो है पहली बार स्वतंत्र भारत का सचिव पद जो है किया गया। ठीक है, सृजित किया गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट। अब प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए नामांकित की गई तो वो थी नरगिस दत्त है, जो पहली हीरोइन है जिसको राज्यसभा के लिए नामांकित जिनको किया गया। ठीक है। देविका रानी की बात करें तो देविका रानी रोरिक जो 1969 में पहली बार इनको जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त दिया गया था। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी है। पहला आपका केशवानंद भारती में बनी थी जब 13 जजों का जो है बेंच था। ठीक है। और गोलकनाथ में आपका जो है 11 था। ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा, दूसरा पूछा गया है तो गोलकनाथ, पहला पूछा जाता तो आपका हो जाता वो केशवानंद भारती। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री में संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो पहला है कि वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, ये गलत है। ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है और उसके साथ ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल जो है, जब मुख्यमंत्री सलाह देता है तो राज्यपाल उसकी नियुक्ति करता है। ठीक है। और जो मंत्री है, याद रखिएगा, जो मंत्री है वो राज्यपाल के पश्चात पर्यंत अपने पद धारण करते हैं। तो चयनित नहीं, जब नियुक्ति होती है। ठीक है, नियुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया। और ये भी है कि राज्यपाल जो मुख्यमंत्री का जो राज्य के मंत्री होते हैं वो राज्यपाल के पश्चात पर्यंत जो है पद धारण करते हैं। नेक्स्ट है कि क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ। तो ये आपका हो जाएगा संसदीय कानून के द्वारा जो है क्षेत्रीय परिषद, राज्य मान्यता कानून 1956 आया था और उसी के तहत जो है क्षेत्रीय परिषद स्थापित की गई। अगर हम बात करें उत्तरी क्षेत्रीय परिषद तो उसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। मध्य क्षेत्रीय की बात करें तो इलाहाबाद। पूर्वी क्षेत्रीय की बात करें तो कोलकाता। पश्चिमी क्षेत्रीय की बात करें तो मुंबई और दक्षिण क्षेत्रीय की बात करें तो चेन्नई। ठीक है। नेक्स्ट है कि मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों ने अक्षुण्ण विवाद का
सूत्रपात क्रिया को गठित करने वाले कौन थे? तो वो थे मोरारजी देसाई के समय जो है आपका मंडल आयोग का गठन किया गया था 1979 में, है ना। 1979 में जो है आपका मोरारजी देसाई का उस समय शासन चल रहा था, ठीक है, वो प्रधानमंत्री थे, तो उनके समय जो है आपका 1979 में इसका गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, ठीक है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे जो इसके अध्यक्ष थे। और उसके बाद अगर हम बात करें कि अपना रिपोर्ट जो है 1980 में इसने दिया था, ठीक है, 1979 में इसका गठन होता है और एक साल के बाद 1980 में 1980 में जो है आपका इसका रिपोर्ट दिया जाता है, ठीक है। और लागू कब हुआ था अगर क्वेश्चन आ जाए तो 1990 में, 10 साल के बाद ये लागू हुआ था, रिपोर्ट के 10 साल के बाद, ठीक है। आरक्षण की सीमा कितने निर्धारित की गई थी? तो इसकी 50% निर्धारित की गई थी, 50% से ज़्यादा नहीं होगा, ये बात निर्धारित की गई थी। अब देखेंगे नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो उसका आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। पहले क्या था कि 21 वर्ष होता था, ठीक है, 21 वर्ष से फिर 18 साल किया गया, उसके लिए 61वां संविधान संशोधन 1981 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले निम्न में से पहले व्यक्ति कौन रहे? तो सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे जो यूएनओ में जाकर उन्होंने हिंदी में भाषण दिया था। अब देखते हैं नेक्स्ट कब दिया था, तो 2000 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों में से नहीं है? तो आपका स्वतंत्रता और समानता का अधिकार तो है, जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार भी है, शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, और वो आपका हो गया 35। तो 35 का आपका आंसर हो जाएगा निजता का अधिकार, ठीक है। ये आपका संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकार से नहीं है निजता का अधिकार, तो आपका इसलिए आंसर हो जाएगा डी। निजता का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार में है, लेकिन यूएनओ ये बात कर रहा संयुक्त राष्ट्र द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के जो मानवाधिकार है उसमें निजता का अधिकार नहीं है। बाकी स्वतंत्रता, समानता, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये सब है। अब क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन है कि क्योटो प्रोटोकॉल नाम से संबंधित है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड है। ये जापान के क्योटो शहर में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1997 को हुआ था आपका क्योटो प्रोटोकॉल। तो 1997 में इसका क्योटो प्रोटोकॉल का मीटिंग हुआ था, लेकिन इसे अपनाया कब गया था? तो 2005 में, ठीक है, 2005 में 8 साल के बाद जो है 16 फरवरी 2005 को जो है इसको क्रियान्वयन किया गया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मराकेश समझौता भी कहते हैं, ठीक है, मराकेश समझौता भी इसको कहते हैं। और इसकी हम बात करें तो 55 देशों, अगर बात करें इसकी कानूनी क्रियान्वयन हेतु UNFCCC के ऐसे 55 देशों में 55% वैश्विक उत्सर्जन हेतु ये जिम्मेदार इसको बनाया गया है, मतलब इनका काम था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है कि करेंसी नोट प्रेस किस शहर में स्थित है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका देवास में है, ठीक है। इसके अलावा कहाँ है? तो MP का देवास के अलावा बात करें तो महाराष्ट्र के नासिक में है, पश्चिम बंगाल का सालबोनी में है और कर्नाटक के मैसूर में है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय एटलस तथा विषयक मानचित्र संगठन कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा आपका कोलकाता में है आपका इसका संगठन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, भारत में बजट का राजस्व अनुमान तैयार किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा जो है आपका भारत का राजस्व जो है आपका तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में निम्न में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, प्रणब मुखर्जी भी थे, P चिदम्बरम आपके जो है योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे हैं, ठीक है, और मोंटेक S अहलूवालिया भी थे, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट है आपका मैथ का क्वेश्चन। तो चलिए हम इसका फटाफट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो 41 का आपका आंसर होगा 3:1 यानी ऑप्शन नंबर C। 42 की बात करें तो 42 में आपका आंसर हो जाएगा 42 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B 10 ईयर। 43 की बात करें तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 5:3, ठीक है। अब 44 की देखते हैं तो 44 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C
45 का, तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 46 की बात करें तो 46 है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो इसका डी डुबे ने की थी 1958 में, ठीक है, डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन है। पहले जो है वो बृहस्पति था, अब शनि हो गया है, ठीक है। शनि के पास अभी कितना 82 सैटेलाइट हो गए हैं, 82 जो है आपका उपग्रह हो गए हैं 82। अब जुपिटर की बात करें यानी बृहस्पति की बात करें तो उसके पास जो है 79 उपग्रह हैं। अब एटीपी का निर्माण होता है, तो एटीपी का निर्माण आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसमें क्या होता है कि जब हम श्वास लेते हैं तो उस समय कुछ ऊर्जा जो मुक्त करते हैं उसका कुछ भाग, जो ऊर्जा मुक्त करते हैं उसका कुछ भाग जो है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वहां पे स्टोर हो जाता है एटीपी के फॉर्म में। नेक्स्ट है कि केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? तो जगदीश चंद्र बोस ने आपका किया था क्या? तो केस्कोग्राफ नाम का खोज, ठीक है। और इससे क्या होता है, पौधे की वृद्धि को मापने वाला ये एक यंत्र है केस्कोग्राफ। नेक्स्ट है कि ग्रहों की गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर ने जो है जोहानेस केपलर, ठीक है, जोहानेस केपलर जो है वो जर्मन के थे और उन्होंने इसको गति के लिए नियम का जो है उपयोग किया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, गति के नियम को प्रतिपादित किया। नेक्स्ट है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? ये मिलीमीटर में पूछ रहा है, तो हो जाएगा 0.001 मिलीमीटर, ठीक है। 1 माइक्रोन जो होता है मीटर में अगर पूछ दे तो 10⁻6, ठीक है, 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। और अगर इसको माइक्रोमीटर में चेंज किया जाएगा तो हो जाएगा 0.001 मिलीमीटर। अब एक एवोगाड्रो संख्या की बात हो रही है, एवोगाड्रो नंबर का मान कितना होगा? तो एवोगाड्रो नंबर का आपका मान हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, ये हो जाएगा, इतना मोल होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 मोल। अब देखते हैं नेक्स्ट कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन आपका किया था स्लाइडेन एंड स्वान ने जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है किस तापमान पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है? तो उसका आंसर हो जाएगा -40 डिग्री, ठीक है। -40 डिग्री का जो होता है उसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो पैमाना है उनका मान समान होता है। नेक्स्ट है कवक में संचित भोज्य पदार्थ हैं, तो आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजेन जो है वो आपका कवक में संचित भोज्य पदार्थ है, ग्लाइकोजेन। नेक्स्ट है कि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? तो ये आपका होता है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री जो है आपका उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण होता है। नेक्स्ट है कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी आपका जांघों में होती है जिसे कहते हैं फीमर। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण आवेशिक है, ठीक है, ऋण आवेश युक्त कण है आपका इलेक्ट्रॉन। और ये क्या करती है? परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाती है। नेक्स्ट है कि जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज की थी। नेक्स्ट है कि बांस किस कुल का पौधा है? तो बांस जो है ये घास कुल का पौधा है, बांस वो एक घास ही है बांस, ठीक है। नेक्स्ट है कार के पीछे यातायात के दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का जो यूज होता है, उत्तल दर्पण क्या हो गया कि वैसा गोलीय दर्पण जिनमें परावर्तक सतह जो है जिसकी उभरी हुई होगी वो उत्तल दर्पण होगा, और जिसकी परावर्तक सतह जो है चपटी होगी वो आपका अवतल दर्पण होगा, ठीक है। और उत्तल दर्पण को अपसारी कहते हैं, वहीं अगर बात करें अवतल दर्पण का तो उसे कहते हैं अभिसारी, ठीक है। उत्तल दर्पण का अगर बात करें कि प्रतिबिंब का तो आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा बनेगा। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? तो सड़क के किनारे लगा हुआ जो लैंप होता है, गाड़ी का जो पीछे का दर्पण लगा हुआ रहता है पीछे देखने के लिए, तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? तो ये खोजा था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने जो है इसकी खोज की थी कब? 1911 में, और ये जो है न्यूजीलैंड के रहने वाले थे। उसके लिए उन्हें जो है 1908 में जो है नोबेल पुरस्कार भी मिला,
और रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स का जो है इसको फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, भौतिकी रसायन में जो आपका यूज होता है अल्फा बीटा गामा, इसके बीच जो डिफरेंस बताने वाले, अंतर बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो यही थे, रदरफोर्ड। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिला के देखते हैं। भंजन, भंजन आपका हो जाएगा पेट्रोलियम। ठीक है, प्रागलन, प्रागलन आपका हो जाएगा ताम्र। उसके बाद आपका हाइड्रोजनीकरण, तो ये हो जाएगा वसा, हाइड्रोजनीकरण आपका वसा हो गया। अब वलनीकरण तो रबर। ठीक है, रबर हो गया वलनीकरण। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है? ये आपका है अमाइलेज। ठीक है, अमाइलेज जो है आपका स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला अमाइलेज है। इसका अगर बात करें कि ये कहाँ पे स्राव होता है, तो लार ग्रंथि तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है। ठीक है, अग्नाशय में होता है, पैनक्रियाज में होता है आपका, और उसके साथ ही आपका लार ग्रंथि में, सैलिवा ग्लैंड में। नेक्स्ट है, कोलोकैल्सिफेरोल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो ये आपका हो जाएगा विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी को कहते हैं कोलोकैल्सिफेरोल। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य कानून को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो सबसे पहला नंबर पे आपका है उड़ीसा, उसके बाद फिर आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश और फिर आंध्र प्रदेश होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसको हाल ही में, मतलब निम्न में से किसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों को दीवार में शामिल किया गया है? तो वो हैं कौन? तो गीता गोपीनाथ। ठीक है, गीता गोपीनाथ को जो है ये पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में जो है दीवार में शामिल किया गया है। ठीक है, और ये सम्मान पाने वाली ये पहली महिला और दूसरी भारतीय हैं। ठीक है, इससे पहले अगर बात करें तो रघुराम राजन को ये सम्मान मिल चुका था, उनका वहां पे फोटो बनाया गया है आपका। ठीक है, IMF में। और अभी जो है दीवार पे किनका फोटो बनाया गया? तो वहां पे बनाया गया गीता गोपीनाथ का। ये दूसरी भारतीय हैं और पहली महिला हैं, और इससे पहले जो रघुराम राजन को पहले ये सम्मान दिया जा चुका है। अब देखेंगे नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेरूसलम, जेरूसलम डिक्लेरेशन जो हाल ही में खबरों में रहा, इजराइल और किस देश के बीच एक रणनीतिक समझौता है? ये हो जाएगा आपका अमेरिका। ठीक है, अमेरिका इजराइल जो है, अमेरिका हो जाएगा आपका आंसर इसका। नेक्स्ट है कि WHO ने हाल ही में प्रकोप को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न यानी फेक घोषित किया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मंकी पॉक्स को जो है इसने जो है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न यानी PHEIC घोषित किया है WHO ने। नेक्स्ट है कि किस देश ने 2021 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन छोड़ने की घोषणा की है? तो ये हो जाएगा रशिया। ठीक है, रूस जो है 2021 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन छोड़ने की घोषणा की है। 2024 के बाद जो है अभी रूस का अंतरिक्ष एजेंसी, रूस ने 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को छोड़ने का फैसला किया है। 2021 के बाद। नेक्स्ट है कि बाजरा मैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से कौन है? तो बाजरा मैन ऑफ इंडिया जो है आपका वो डॉक्टर खादर वली है। ठीक है, इसी को कहा जाता है, इनको कहा जाता है बाजरा मैन ऑफ इंडिया, डॉक्टर खादर वली को। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने भारत में पहली बार FIDE शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु ने पहली बार जो है भारत में पहली बार FIDE शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी की। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को। ठीक है, 8 सितंबर को जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का मेजबानी करेगा? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा राज्य करेगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा जो है आपका पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का मेजबानी करेगा। नेक्स्ट है कि विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को जो है आपका विश्व हाथी दिवस हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
असम ने जो है विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना लॉन्च की है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने जो है ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 19 अगस्त को आपका जो है विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन इटली की पहली प्रधानमंत्री यानी पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली बनी है? तो जियोर्जिया मेलोनी जो है वो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है कि भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? तो ये आपका हो जाएगा अमेज़न। अमेज़न जो है भारत में सोलर फार्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी बन गई है। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ये हो जाएगा लक्ष्मी सहकारी बैंक का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया है। नेक्स्ट है कि यूपीआई लाइट भुगतान लेनदेन की ऊपरी सीमा क्या है? तो ये है आपका 200। ठीक है, ऊपरी सीमा है आपका 200 रुपए होगी लाइट भुगतान। नेक्स्ट है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो ये बनी है आपका हरमनप्रीत कौर बनी है आपका पहला जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी क्रिकेटर आपका हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट है कूनो राष्ट्रीय उद्यान जहां चीतों को लाया गया था किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में है कूनो। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो भविष्य है। ठीक है, भविष्य रखा गया है पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम। नेक्स्ट है नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2018 से 20 के दौरान भारत में मातृ मृत्यु दर क्या है? तो ये आपका है 97 यानी प्रति 1 लाख जीवित बच्चे पे जो है 97 ये मृत्यु दर है। नेक्स्ट है कि नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा नई चेतना अभियान जो है केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो पहली महिला जो यूपी की बनी है वो लक्ष्मी सिंह ही है। ठीक है, लक्ष्मी सिंह जो है पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने मुंबई की धारावी पुनर्विकास परियोजना की 5069 करोड़ की बोली जीती है? तो ये आपका हो जाएगा अडानी ग्रुप। ठीक है, अडानी ग्रुप ने जो है धारावी को क्या किया है रिकंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट पे 5069 करोड़ की बोली जीत गई, ऑक्शन लगा था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता है? तो ये हो जाएगा आपका छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय ने जो है सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता। नेक्स्ट है पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी बनने वाली कौन है? तो ये आपका है स्टेफनी फ्रापाट। ठीक है, स्टेफनी फ्रापाट है जो पुरुषों के फुटबॉल वर्ल्ड कप खेल में पहली महिला रेफरी बनी है, स्टेफनी फ्रापाट। नेक्स्ट है कि बिहार आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा दिए गए पुरस्कारों में कौन सा पुरस्कार है? तो गोपाल सिंह नेपाली पुरस्कार भी है, नलिन बिलोचल शर्मा पुरस्कार भी है, उपेंद्र महारथी पुरस्कार भी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि वेणुवन नामक पर्यटन स्थल कहाँ स्थित है? तो ये राजगीर में है आपका वेणुवन नामक एक पर्यटन स्थल। नेक्स्ट है कि बिहार में छात्र परिषद की स्थापना किसके प्रयासों से हुई थी? ठीक है, तो राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से जो है आपका बिहार में छात्र परिषद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री कब बने? तो बीपी मंडल जो है आपका यानी बीपी मंडल वही है जो 1979 में उसके अध्यक्ष थे मंडल आयोग के। ठीक है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो बीपी मंडल आपका कब बने? तो 1968 में बिहार के मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट है कि जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ी के पास कौन सी नदी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है? तो ये आपका बढ़ जाती है फाल्गु नदी जो है जहानाबाद जिले के बराबर पहाड़ी के पास 2 शाखा में बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट योजना के तहत प्रत्येक वार्ड में कितने सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना है?
तो ये आपका 10, ठीक है, 10 सोलर लाइट लगाने की, स्ट्रीट लाइट लगाने की योजना है। नेक्स्ट है कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बिहार के कितने सरकारी स्कूलों में रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1890। 1890 सरकारी स्कूल में जो है रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल 515 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका बक्सर, ठीक है। नेक्स्ट है कि मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, तो 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वांते पाबो ने जीता है मेडिसिन और फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार। तो होप सो गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत।